नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। लोकसभा चुनाव के बीच जिले में 8 आईईडी समेत हथियारों का भारी जखीरा बरामद होने के एक दिन बाद शाहदरा शरीफ इलाके में आतंकियों ने हमला कर दिया। मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट रहे समाज कल्याण विभाग के एक कर्मचारी की पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। घटना कुंडा टोपा गांव में सोमवार रात करीब 8:30 बजे हुई। जानकारी के अनुसार राजौरी में तैनात समाज कल्याण विभाग के जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद रजाक कुंडा टोपा गांव की मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। रास्ते में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उन्हें देखते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। गोलियां लगते ही वह खून से लथपथ होकर मौके पर गिर पड़े। इसके बाद आतंकी भाग निकले। गोलियों की आवाज सुनकर परिवार के लोग बाहर निकले तो रजाक खून से लथपथ पड़े हुए थे। कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक रजाक के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तथा सुरक्षा बल मौके की ओर रवाना हो गए। गांव में दाखिल होने में सुरक्षा बलों की ओर से अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा बलों को ये अंदेशा है कि कहीं भारी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आतंकी घात न लगाए हों और मौके पर पहुंचते ही हमला न कर दें। आपको बताते चले कि आतंकी रजाक के छोटे भाई ताहिर चौधरी उर्फ लाल हुसैन को निशाना बनाने आए थे, जो कि सेना की टेरिटोरियल आर्मी में है। अनजाने में उन्होंने रजाक को अपनी गोलियों का निशाना बना डाला। आतंकी हमले की जानकारी मिलते ही ताहिर को परिवार वालों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। वाकया होया किस तरह होया कितने बजे होया रात ਉਹ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ अजान दी है। अजान देगा मुझे अंदर आए रोटी खा दी है। रोटी खा गए मैं कितना के लोग आए वो लोग कहेंगे तो उन्हें पास सत्या लोग कोई हूँ आई मैं क्यों कोई मुसलमान आ गए हूँ आई गेट खोलने वास्ते हूँ ही ना फिर गेट आ गए मैं उस पास लेकर बोला था जिसा बोला था इसे गोली काट गया उसका गोली काट गया तो ये जरा तो दूजा नाम अल्लाह बंदा तो है या दो कितने बंदे दो दो बंदा एक ही तो नस का बाहर जो तू जो तो नस का मगर क्यों तू क्या वो पर है रजाक अंदर था हैं रजाक रजाक अंदर तो अंदर नहीं जान पा दूजा मगर गया ना तू जो लोकसभा चुनाव के चलते जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज है। हर दिन प्रदेश की राजनीति में नई नई लहरें उठ रही हैं। इस बीच अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस बारामूला सीट पर एक साथ हो गए हैं। अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की। बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी ने फैसला किया है कि कश्मीर घाटी की बारामूला सीट पर वह पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन को समर्थन देंगे। बारामूला से कोई अन्य उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। वहीं सज्जाद लोन ने भी इस समर्थन के लिए अल्ताफ बुखारी का आभार जताया। हालांकि अपनी पार्टी ने श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। अपनी पार्टी ने अनंतनाग राजौरी सीट से जफर इकबाल मनहास और श्रीनगर सीट से मोहम्मद अशरफ मीर को मैदान में उतारा है। उधर पीटीपी और नेका ने भी कश्मीर की तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी ने उधमपुर, अनंतनाग और श्रीनगर सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं भाजपा ने कश्मीर में अभी तक कोई प्रत्याशी को नहीं उतारा है। भाजपा ने घाटी में राष्ट्रवादी पार्टियों को समर्थन करने का ऐलान किया है। तो मैं सपोर्ट चाहता हूं अपने लोगों का इन मकासद को पूरा करने के लिए, और इन मकासद को अगर कोई और भी पूरा कर सकता है उसको हम सपोर्ट देंगे। तभी हमने डिसाइड किया कि हम सज्जाद साहब को सपोर्ट करेंगे। सज्जाद साहब भी एक नई सियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रिवायती सियासतदानों को मेरा मशवरा बिन मांगे मशवरा मैं दूंगा कि अपने आप को रिटायर करो, शायद आप लोगों के साथ वफा नहीं कर सके, वो वफा का वादा निभा नहीं सके, हमें अमन से जीने दो। नहीं हमारे नौजवान के दिमाग में ये डालो कि 100 साल की जंग लड़नी है। हमें कोई जंग नहीं लड़नी है। हमारा मुकद्दर 47 में डिसाइड हुआ। हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ लिखा गया है। और मैं आज भी कहूँगा, बार बार ये कहूँगा, हाँ गाँव भी दिल्ली ने दिए, मदावा भी उनसे ही मिलेगा। मदावा ना लंदन में मिलेगा, ना वाशिंगटन में मिलेगा, और ना इस्लामाबाद में मिलेगा। तो मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपील करता हूँ कि हमारी जमात जिसने दिखाया है कि हम आप किसी और अल्ताफ बुखारी के ख़ानदान में से किसी और को नहीं देखेंगे।
कोई और आम आदमी भी आ सकता है, और ये आम आदमियों की पार्टी है, हम सब आम आदमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के 2 महीने बाद मई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जम्मू में ओपीडी सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ओपीडी का जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ पठानकोट के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। एम्स में संकाय सदस्यों और नर्सिंग स्टाफ को शिफ्ट किया गया है। एम्स जम्मू जिला सांबा के विजयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है, जहां पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन विजयपुर है। ओपीडी की विभिन्न स्पेशलिटी यूनिटों में रोजाना 2000 से 3000 मरीजों के पहुंचने की उम्मीद है। इसी संख्या को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां की जा रही हैं। पहले चरण में 183 फैकल्टी पद सृजित किए गए हैं, जिनमें 85 पर स्टाफ की नियुक्ति कर ली गई है और बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 800 नर्सिंग पदों में से 520 की नियुक्ति कर ली गई है। इन नर्सिंग स्टाफ को दिल्ली एम्स में 6 माह का प्रशिक्षण दिया गया है। इसी तरह पैरामेडिकल के 88 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसमें विभिन्न तरह के टेक्नीशियन और दूसरा चिकित्सा स्टाफ शामिल है। एम्स में अत्याधुनिक उपकरणों को शुरू में चलाने के लिए दिल्ली एम्स प्रशासन के वरिष्ठ प्रशिक्षित चिकित्सा स्टाफ को 3 माह की प्रतिनियुक्ति पर एम्स विजयपुर में भेजने के लिए कहा गया है, ताकि शुरुआत में किसी तरह की परेशानी न आए। एम्स में 3 चरण में 2200 बिस्तर स्थापित किए जाने हैं, जो दिल्ली एम्स के बाद सबसे अधिक बिस्तर होंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में सोमवार को रोड शो कर पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों को साथ जोड़ने के लिए कदम बढ़ाया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए पीडीपी प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने 370 हटाकर प्रदेश की जनता को दर्द को और बढ़ाया है। पीर पंचाल के लोग अब ऐसी आवाज चाहते हैं जो दिल्ली का मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा कि मैंने हर वक्त जनता का साथ दिया, उनके हर दुख दर्द में खड़ी रही। अब मुझे अवाम के साथ की जरूरत है। रोड शो के बाद सिरहामा में महबूबा मुफ्ती ने प्रेस वार्ता में कहा कि बिजबिहाड़ा सिरहामा मेरा घर है। भाजपा की ओर से अन्य पार्टियों को खड़ा करने और उन्हें समर्थन देने के सवाल पर पीटीपी अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी मुकाबला किसी भी उम्मीदवार के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन मैं यहां से लेकर पीर पंचाल तक प्यार देख रही हूं। Any competition is tough for a candidate, but the love and the affection that I see right from here to Pir Panchal, because the reports I am getting from Pir Panchal, people understand that we need a voice who will stand up to the powers in Delhi and talk about the issues of Kashmir, talk about the Kashmir issue, talk about the atrocities that are being committed after 2019. The way 370 was illegally, unconstitutionally snatched from us. We are going to stand up for that this decision is not acceptable to the people of Jammu and Kashmir. You will have to reverse it. You will have to claim is that ये मेरा घर है, सिरामा हमारा गढ़ है, ये मेरे claim is that our supporters are fighting alone as they are supporting BJP. What's your reaction? देखिए उमर साहब क्या कहेंगे। मैंने कहा ये लड़ाई उमर साहब और महबूबा मुफ्ती की नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की आवाज दिल्ली तक पहुंचाने की लड़ाई है। इंशाल्लाह लोग सही फैसला करेंगे। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीटीपी पर स्वायत्तता और सेल्फ रूल के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने स्वायत्तता के सपनों को बेचा है, लेकिन अब ये पार्टियां इन मुद्दों को भूल चुकी हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में रोड शो करते हुए आज़ाद ने कहा कि हजारों लोगों की जान गई, लेकिन हमने क्या हासिल किया? स्कूल, कॉलेज, सड़कें, अस्पताल कहां पर हैं? कश्मीर को शांति और खुशहाली की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है और उनका एजेंडा शांति और खुशहाली लाना है। इसके अलावा पार्टी के उम्मीदवार सलीम पर्रे और आमिर भट्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि युवा ही भविष्य के निर्माता हैं, हमें युवाओं के कंधे पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए। आज़ाद ने कहा कि हम आज़ाद हैं, मेरी पार्टी आज़ाद है, हम किसी टीम का हिस्सा नहीं हैं। अपने राजनीतिक सफर में मैंने मूल्यों पर समझौता नहीं किया, आत्मसम्मान और एकता जरूरी है।
जम्मू रियासी संसदीय सीट पर प्रचार के लिए बचे 3 दिनों में लोगों का समर्थन हासिल करने का राजनीतिक दलों ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू, सांबा, रियासी जिलों पर आधारित संसदीय क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान 26 अप्रैल को होना है। ऐसे में इस संसदीय क्षेत्र के लिए 24 अप्रैल को शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा। ये तय है कि अब प्रचार के अंतिम 2 दिनों में प्रदेश के बाहर से भाजपा व कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नहीं आएगा। ऐसे में जम्मू संभाग में अब दूसरे चरण के चुनाव में प्रचार स्थानीय नेताओं के हवाले है। जम्मू रियासी सीट के लिए होने जा रहे मतदान में 1,78,738 मतदाता मैदान में उतरी 22 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। संसदीय क्षेत्र में 66,378 मतदाता पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। मुख्य मुकाबला लगातार 2 बार सांसद रहे भाजपा उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा व कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मंत्री रमन भल्ला के बीच है। सोमवार को दोनों पार्टियों के नेताओं ने प्रचार में जोर लगाया। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीटीपी के खिलाफ एक नया राजनीतिक गठबंधन सामने आया है, लेकिन इसमें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद शामिल नहीं है। ये गठबंधन सिर्फ पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तक सीमित है। अपनी पार्टी ने बारामूला लोकसभा सीट पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके बदले में पीपल्स कॉन्फ्रेंस अनंतनाग, राजौरी और श्रीनगर सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी और अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेगी। गुलाम नबी आज़ाद ने श्रीनगर सीट पर आमिर भट्ट को अपना उम्मीदवार घोषित कर स्पष्ट कर दिया है कि बेशक वह नेका पीटीपी और कांग्रेस के खिलाफ हैं, लेकिन अपनी पार्टी व पीपल्स कॉन्फ्रेंस के भी साथ नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने बीते शनिवार को प्रेस वार्ता में सार्वजनिक तौर पर अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी को अपने लिए समर्थन मांगा था। बुखारी द्वारा लोन को समर्थन दिए जाने के बाद बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ेंगी ही, साथ ही कश्मीर की अन्य 2 सीटों पर भी त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। एकम सनातन भारत दल द्वारा सीमावर्ती राजपुरा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार अंकुर शर्मा के लिए प्रचार किया गया। हाल का जीवन वो जी रहे हैं। एमजी नरेगा के लोग हैं, आपके बीडीसीज हैं, बीडीजीज हैं, बीडीसी एसपीओज हैं। किस तरीके से उन्हें प्रताड़ना फेस करनी पड़ रही है और मुझे लगता है कि इन विषयों को लेकर हम आगे जाएंगे और साथ ही साथ हमारे बॉर्डर एरियाज़ में, खासकर जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के एरियाज़ हैं, वहाँ पे स्टेट लैंड की मालकी इन लोगों को दिलवाना, क्योंकि 57-58 के हिसाब से 57-58 की गिरदावरी के हिसाब से LB 600/432 ऑर्डर है, जिसके तहत सरकारी ज़मीन की मालकी मिलती है। उसके बाद 1965 की अगर गिरदावरी हो, पोसेशन हो, तो ऑलरेडी ये गवर्नमेंट ऑर्डर है 1971 का CM गाइडलाइंस नाम का, जिसके तहत ज़मीन की मालकी मिलती है, सरकारी ज़मीन की मालकी मिलती है। खात्मा चकदारी के तहत जो ज़मीनें सरकार हुई 1971 के बाद जिन लोगों के कब्जे में हो और वो सरकार ज़मीन हो, वो सरकारी ज़मीन की मालकी मिलती है। कस्टोडियन ज़मीन की मालकी दिलवाने के लिए हम काम करेंगे। कस्टोडियन महकमे को पूरे तरीके से ख़त्म करवाने के लिए हम काम करेंगे। वक़्फ़ डिपार्टमेंट को, कानून को ख़त्म करवा के वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी, जो ये कह देते ना किसी दिन कि जेड़ी तुम ज़मीन राह दे बाद हो, 1947 कब्रिस्तान होता। उधमपुर के गंडाला के जंगलों में आग लगने से बड़ा हादसा होने से टला। मौके रहते ही वन विभाग के कर्मचारी व स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। आग में तो चलो हम मौके पे थे, हमने कंट्रोल कर लिया। वैसे तो हम तो मौके पे होती है, हमारा फायर सीजन चल रहा, हम तो ड्यूटी है ही हमारी मौके पे। और हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे लोग अपनी बॉडियों को यूज़ करते हैं, जैसे भी हाथ ध्यान रखे, जंगल में आग नहीं लगनी चाहिए, नुकसान होता है। जैसे अभी मौसम वैसे चल रहा है, पखरू पखेरू हर माल मवेशी का, तो हम यही विनती करते हैं हर किसी के आगे, गाँव वालों को, कि थोड़ा ध्यान रखें जरा। सर कुछ कारणों का पता लग पाया? कारणों का इसमें तो कोई पता नहीं जी, कहाँ से क्या। देखो हमें तो लगी हुई दिखी, तो जैसे हम है तो मौके पे थे। मिशन 800 करोड़ के अंतर्गत 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग पर एक्सपेरिमेंट करते हुए मास्टर जी महाराष्ट्र बंगाल से होते हुए जम्मू पहुंचे और मानव जीवन के अनुभव को प्रेस वार्ता कर सबके साथ साझा किया। तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सिर्फ शब्दों में रह गए। न तन अर्पण किया, न धन अर्पण किया, न मन अर्पण किया। तन को कष्ट आ जाए रोते हैं, धन चला जाए रोते हैं, मन में माया चलती है, तो कहाँ अर्पण किया। तो थोड़ा सच्चा हो जाना है। जब आप जीवन में सच्चे हो जाते हो, जिसने इंस्ट्रूमेंट बना के जिसको भगवान कहते हैं, तो आप जीवन में मौज में आ जाते हो। तो बस इतना है, अनुभव किया था जीवन का, हर लाइन मेरा अनुभव है। माई एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ, हजारों लेक्चर ऑन रिकॉर्ड एंड बिफोर कमिंग टू पब्लिक। और एक बार जिसने इस पे 30 लेक्चर्स सिर्फ सुनने के बाद ही जीवन मौज में आ जाता है, मस्ती में आ जाता है। मैं चाहता हूँ ताकि मिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अंकुश एब्रोल और डॉक्टर विकास की मौजूदगी में तालाब तिल्लो में डोर टू डोर कैंपेन की गई। वहाँ पे जितनी सिलेक्शन हो रही है बाहर के लोगों की, वहाँ पे सिलेक्शन की जा रही है, हमारा नौजवान कहाँ जाएगा। मैं एक बात और कहूँगा, मैं बॉर्डर की बात करूँगा,
बॉर्डर में जितने हमारे पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं वहां पे यूपी बिहार के लोगों को लगाया जा रहा है। मैं जो पूछना चाहता हूं इन लोगों को, हमारे लोग कहां जाएंगे? हमारे लोगों के लिए सिर्फ इन्होंने गुमराह किया जा रहा है। और जम्मू अवाम को हमें इस समय मौका है इस सरकार को बदलने का। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।